God bless you all, brothers and sisters. खुदावंद मसीह में सबको सलाम और खुदावंद आपको बरकत दे। We are friends of Shahid Hanuk, हम शाहिद हनूक के दोस्त हैं। and my name is Johnny, पास्टर जी का नाम जॉनी है and Ustad ji का नाम आसिफ भट्टी है. और मैं आसफ भट्टी हूँ। So I hope this small teaching will bring some blessing to you. मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ी सी तालीम जो है वो आपके लिए बरकत का बायस होगी। And we are going into Psalm 1. हम अभी पहला ज़बूर की तिलावत करेंगे And my brother will read first in Urdu, verses 1 to 3. और मैं पहले एक से लेकर 3 आयत तक उर्दू में पढ़ूँगा। तो यहाँ पर ज़बूर 1 उसकी पहली 3 आयत यहाँ पर यूँ लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फैलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। खुदावंद की कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। Beautiful. These 3 verses are so beautiful. ये 3 आयत जो हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। And I am going to target verse 3. और मैं तीसरी आयत पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। It talks about a tree planted by the streams of the living water. ये उस दरख्त की मुतल्लिक है जो कि पानी की नदियों के किनारे पर बोया गया। And it doesn't talk about a tree, it talks about you and me actually. ये दरख्त जो है ये एक्चुअली मैं और आप हैं। And we see the conditions in verses 1 and 2 for this tree to be fruitful. और इसकी हालत जो हमें पहली और दूसरी आयत में मिलती है। Because in verse 1 it says the person or the group who listens to the voice of God, not to the wicked counsel. और पहली आयत में लिखा है कि वो आदमी जो शरारती लोगों की बातों को नहीं सुनता, उनके पर ध्यान नहीं लगाता। And in verse 2 it talks about that the Lord delights in a person like this. और दूसरी आयत में कहता है कि खुदावंद ऐसे लोगों से खुश होते हैं। And it says in verse 2 as well, this type of person is meditating on God's things, on God's ways, day and night. और दूसरी आयत में भी यही लिखा है कि वो आदमी खुदा की तरफ ध्यान रहता है और वो दिन और रात उसी की तरफ उसका ध्यान रहता है। And when we meet these conditions, और जब हम इस हालत में होते हैं, the manifestation of our lives, और हमारी जो फल हैं वो ऐसे अच्छे होते हैं। it says that this tree will bear fruit in all season. क्योंकि ये जो दरख्त है ये हर मौसम में फल लाता है। And even it says its leaf will not fade or waste away. और ये भी लिखा है कि उसका पत्ता भी कभी नहीं मुरझाता। And this is about our lives. यही हमारी जिंदगी की हालत है। Every aspect of our life, हर पहलू जो हमारी जिंदगी का है, even the leafy areas of our life, यानी जो पत्तों वाला जगह है हमारी जिंदगी में, God wants to make that even fruitful. खुदा उसको भी फलदार बनाना चाहता है। And then it finishes by saying, or the psalmist writes, whatever he does, it will prosper. और ये आयत इस यहाँ पर ख़त्म करता है लिखने वाला दाऊद नबी कि हर तरह से वो कामयाब होता है। So we want to bear fruit in our life. सो हमें अपनी ज़िंदगी में फल लाने की ज़रूरत है। We want to be like that tree planted by the streams of the living water.
और हमें ज़रूरत है कि हम ऐसे दरख्त की मानद बने जो कि फल लाए और बहुत सा फल लाए। And that streams of living water is Christ Himself. और मसीह यीशु जो है वो पानी का नदियों की तरह है, उसकी ज़िंदगी जो है। And when we drink of Him, और जब हम उसमें से पीते हैं, when we eat of Him, जब हम मसीह यीशु के बदन को खाते हैं, we will be spiritually strong in Him. और हम रूहानी तौर पर मजबूत हो जाते हैं, And our life will reflect the glory of God. और हमारी ज़िंदगी से खुदावंद का जलाल जाहिर होता है, And God will start blessing many through our lives. और खुदा हमारी ज़िंदगी के ज़रिए से और दूसरे बरकत पाते हैं। So we need to continue to grow, and our roots should go deep and deep into the ground as Christians. और हमें ज़रूरत है कि हम मसीही होते हुए गहराई में जाएं, And Jesus is that foundation that we can go deeper and deeper into. और खुदावंद यीशु मसीह उसकी बुनियाद है कि हम उसके खुदावंद यीशु मसीह के साथ कलाम को पढ़कर गहराई में जाएं। So we want to leave you with these few thoughts. हम अभी इसको इन्हीं चंद बातों के साथ हम इसको ख़त्म करेंगे, And when we meet next time, और जब हम दोबारा मिलेंगे we will talk about something else. हम और किसी टॉपिक पर बात करेंगे। So I pray that you will be like this tree that is mentioned in Psalm chapter 1. और मेरी दुआ है कि हम सब इस ज़बूर की मानद, उस दरख्त की मानद जो पहले ज़बूर में लिखा है उसकी मानद हों। That only not the branches will bear fruit, but even the leaf will have some fruit to it. सिर्फ In the spiritual sense. सिर्फ डालियां ही फल ना लाएं बल्कि पत्ते भी फलदार हों। God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। Amen. आमीन।